नमस्कार। इस समय हम लोग पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह जी के साथ बैठे हुए हैं और ये वही जांबाज अफसर हैं जिन्होंने माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पर पोटा लगाया था, जिसके चलते मुलायम सिंह यादव की सरकार में उन्हें काफ़ी प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी थी। आइए आज हम उनके साथ मौजूद हैं ये जानने के लिए कि जब मुख्तार अंसारी को प्रयागराज कोर्ट में पेश किया गया था तो उसने योगी सरकार के ऊपर एक शायरी के अंदाज में निशाना साधा था। वो शायरी क्या थी हम आपको बता देते हैं। शायरी थी, तूफान कर रहा मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही कि मेरी कश्ती भंवर में है। आखिर ये शायरी का मतलब क्या था? आपने कहा कि उसने इशारा किया कि लोग समझ रहे हैं हम कश्ती मेरी भंवर में, लेकिन ऐसा है नहीं। तो जो मेरा अपना सोर्सेज से पता चला वो बिल्कुल सही कह रहा है। अभी उसके केवल 10 से मतलब 15% ही उसको डेंट किया गया है। जितनी भी संपत्ति जब्त की गई है वो मैक्सिमम 15% उसका नुकसान हुआ है। उसके जो ठेके पट्टे हैं तमाम फील्ड में, उसके गुर्गे जो चला रहे हैं आज भी है। जो इनपुट है मैं आगे कभी शेयर करूंगा लोगों से अगर गवर्नमेंट चाहेगी। तो 40-50 करोड़ उसका आ रहा है आराम से रोज़, ये हालत है। तो इन लोगों के लिए बाहर से तो लगता है कि इतनी ज़मीन जब्त हो गई, ये हो गया, लेकिन इनके बहुत कुछ बेनामी है जो यहाँ तक अभी सरकार पहुँच नहीं पाई है। तो इसीलिए वो कह रहा है कि भाई सरकार कितने दिन है, कभी तो हटेगी, हम आएंगे, या कितना भी नुकसान कर ले रहते हुए भी तो उसका 15% नुकसान हुआ है। तो वो मस्त है अपनी जगह। सर, क्योंकि आप ही से शुरू हुआ है इसका पूरा सिलसिला, तो मैं ये जानना चाहूँगी सर, आपको क्या उम्मीद लग रही है, किस तरह की कार्रवाई इस पे हो सकती है और किस हद तक हो सकती है? नहीं, बिल्कुल सही है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय योगी जी से मैं ये आग्रह करूँगा कि उनके पास बहुत अच्छे एफिशिएंट ऑफिसर हैं, अभी उनको लगाया जाए कि इसकी कहाँ कहाँ संपत्ति किन किन गुर्गों के नाम से, और यूपी में ही नहीं बाहर हैं, विदेश तक में हैं। यूपी में अदर स्टेट में, यूपी इंडिया में अदर स्टेट में है, इंडिया से बाहर हैं, जिस पे काम हो रहा है, करने की ज़रूरत है। जो इनके बेनामी गुर्गे हैं वो सब संभाल रहे हैं। तो अगर इसमें लगा जाए, खासकर जैसे मछली, अंडे और इस सब के क्षेत्र में इसका बताया जाता है कि बहुत है, हमारे पास वो इनपुट हैं, कभी जब मांगा जाएगा तो हम देंगे। तो उस पर अगर अपने अच्छे अधिकारियों को लगाएं कि इनका देखें कि कहाँ कहाँ क्या है और उसको तबाह करेंगे। किसी भी माफिया का जब आर्थिक साम्राज्य तबाह होता है तो वो तबाह हो जाता है। तो आर्थिक साम्राज्य से अतीक का काफ़ी कुछ हुआ है, मुख्तार का उतना नहीं हुआ है। तो मुख्तार के अभी जो है उसको काफ़ी काम करना शेष है अभी। सर, एक सवाल थोड़ा हटके पूछना चाहूँगी। जिस इंसान की वजह से आपने इतना झेला, आपके परिवार ने सफ़र किया, आज जब उसी माफिया डॉन को आप व्हील चेयर पे देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? देखिए, समय सबका हिसाब लेता है। मुझे याद है जब उस समय की सरकारें मुझे जेल में डाली थी तो माननीय योगी जी ने मेरे घर पे फ़ोन करके कहा था कि आज हमारा समय नहीं है, हम जितनी मदद कर सकते हैं करेंगे, और कभी जब आए हम लोग सत्ता में तो ये सब हिसाब लिया जाएगा, आपके साथ न्याय होगा। मुझे ज़रूर खुशी होती है जब देखता हूँ इस तरह के लोगों को कि एक समय इनकी तूती बोलती थी, और अपने रेजिग्नेशन में मैंने यही लिखा था कि अब तो माफिया लोग हमको निर्देश देने लगे क्या करना है क्या नहीं करना है। सरकार एक तरह से यही चला रहे हैं। तो ऐसी दशा में योगी जी ने काफ़ी हद तक इन लोगों को घुटने टिकाया है, व्हील चेयर पर ला दिया है, लेकिन अभी इन लोगों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना है। इनको इनके और सोर्सेज जितने आर्थिक साम्राज्य उस पर कार्रवाई की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा, ये थे जांबाज अफसर शैलेंद्र सिंह जी, जिन्होंने बताया कि इस शायरी का मतलब ये है कि उसका जो अभी तक का नुकसान है वो मात्र 15% ही हुआ है। उसका अभी भी कई ऐसे सोर्सेस के थ्रू जो मनी है, ब्लैक मनी भी आप कह सकते हैं, वो है अभी भी उसके पास, यानी उसके अभी भी कई ऐसे सोर्सेज से मोटी रकम उसके पास आ रही है। और आगे भविष्य में जो सर ने बताया कि जैसा कि उसकी ये मानसिकता होगी कि अगर सरकार बदली तब वो आराम से रह सकता है, क्योंकि अभी उसका उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार को चाहिए कि वो और अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो विशेषज्ञ अधिकारी हैं उनको लगाएं और इसके हर एक सोर्स को खोज निकालें ताकि इस प्रॉपर न्याय इस पूरे मामले में हो सके। तो ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत, न्यूज़ 18।